विनय सर, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जैसे ही ये फैसला निकल के सामने आया है, कई तरह की बातें निकल के सामने आ गई हैं और यहां पर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं, आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया और घेरने के लिए पूरी तरह से जुट गई है। विनय सर, आप किस तरह से देखते हैं और क्या इसका असर देखते हैं आने वाले वक्त में? देखिए हिमांशु, मैं इस पे साफ तौर पे एक बात समझना चाहता हूं कि जो 6 दिसंबर 1992 को हुआ, ये तय है कि जो बीजेपी के नेता वहां मौजूद थे उन पर इस बात का आरोप है कि उन्होंने उस भीड़ को उकसाया और जो कारसेवक के रूप में वहां भीड़ इकट्ठा थी उसने ढांचे को तोड़ दिया। हाँ। मैं एक दिन पहले जाना चाहता हूं, 5 दिसंबर 1992। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय अयोध्या में मौजूद नहीं थे, उन्होंने अयोध्या जाने से इनकार कर दिया था। लेकिन लखनऊ में उनका वीडियो आज भी यूट्यूब पे आपको मौजूद है, मिल जाएगा, जिसमें उनका एक भाषण बड़ा चर्चित हुआ था, बड़ा विवादित माना गया था। ट्रेंड भी कर रहा है ये वीडियो। व्यक्ति इस तरह का भाषण कैसे दे सकता है? और उन्होंने कहा था कि जो कार सेवक अयोध्या जा रहे हैं, नुकीले पत्थर वहां निकले हैं, उस पर तो बैठेंगे नहीं, उस जगह को समतल करना पड़ेगा। तो फिर 120 में तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी भी आते हैं, क्योंकि कहीं ये नहीं लिखा कि जहां क्राइम हो रहा वहां पे किसी का रहना जरूरी है। कहीं से भी कोई किसी भीड़ को अगर उकसा रहा है तो 120 बी के रूप में उनका भी नाम जोड़ा जा सकता है, नंबर 1। दूसरा, 25 साल क्यों लग गए? इस 25 साल की कार्रवाई में एक अगर अपराध हुआ है तो 2 FIR क्यों लिखी गई? ये पहले दिन से मैं कह सकता हूं कि इसको राजनीतिक पाठशाला के तौर पर इस्तेमाल किया गया कि 2 FIR लिखो, कि कारसेवकों के लिए अलग FIR, VIPs के लिए अलग FIR। तो VIP कल्चर यहां भी हावी था। आज की तारीख में गिरिराज किशोर, उनका निधन हो चुका है जी। अशोक सिंघल, उनका निधन हो चुका है। राजमाता सिंधिया इस दुनिया में नहीं है। तो 25 साल में बहुत कुछ बदला है, लेकिन मेरा एक सीधे मानना है कि इस परिस्थिति का निर्माण किसने किया, किसने ताला खुलवाया, किसने वहां शिला पूजन कराया और अंततः किसने वहां भीड़ को आहूत किया। आप जाइए 1990 से लेकर के 6 दिसंबर 92 तक भी जो दोनों मूवमेंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाए गए, जिसमें आडवाणी की रथ यात्रा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सागर से सरयू तक। ये रथ यात्रा का नाम दिया गया था, लेकिन सागर से समस्तीपुर रह गई, क्योंकि समस्तीपुर में उस समय लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। हाँ। उस समय भी कार सेवक गए थे अयोध्या, जिस पर गोली चलानी पड़ी थी। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मेरा एक सीधे तौर पर कहना है कि आप किसी शासन में अगर हैं तो आपका राजधर्म कहता है कि आप कानून की रक्षा करेंगे। इस मामले में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि यथास्थिति बरकरार रहेगी, लेकिन उन्होंने उस राजधर्म का पालन नहीं किया। उसके लिए उन्होंने खुद अपना स्वीकार की अपनी नैतिक जिम्मेदारी, उनको 1 दिन की सजा भी दी गई। आज जो परिस्थिति है, जो बात अभी सुरेंद्र राजपूत साहब कह रहे थे, मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार का मामला था, जैन हवाला डायरी कांड जो था, यहाँ तो खुल्लम खुल्ला उमा भारती कह रही हैं कि मन से, कर्म से, धर्म से उस आंदोलन के साथ ही जो हुआ खुल्लम खुल्ला हुआ, तो पश्चाताप किस बात का? और जांच हो जाए कि मेरा उसमें रोल कितना था तो हम करेंगे। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि तिरंगा यात्रा में उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया कि अपराध साबित हो गया था, इसमें अभी अपराध साबित नहीं हुआ। ये राजनीतिक मुद्दा है, अभी और गर्म होने वाला है। और मुझे लगता है 2 साल का एक समय सीमा दी गई है, 2019 का जो लोकसभा चुनाव होगा, फिर कहीं न कहीं ये मुद्दा काफी गर्म होगा। इस मुद्दे के इर्द गिर्द 2019 का चुनाव होने वाला है।